नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा राजस्थान का जो इतिहास था वो चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में भी हमने 4 वीडियो इससे पहले बना लिए हैं। प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के प्राचीन भूभाग और नामकरण। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा हमारा राजस्थान में राजपूत का उदय, जो राजपूत वंश है उसका उदय के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आपको जो लिंक मिलेगा उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो उन वीडियो को पहले देख लीजिए आप। अगर मैं बात करूं राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, तो जो विद्वान है वो सभी जो विद्वान है वो एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हम जो मुख्य जो मत मिले हैं वो 2 मत मिले हैं। एक तो ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत है वो देसी है और एक बोलते हैं कि राजपूत जो थे वे विदेशी थे। ठीक है, तो बिना किसी के देर के हम दोनों मतों के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर इससे पहले मैं बात करूं कि जो राजस्थान है उसे राजपुताना कहा गया, राजपुताना कहा गया, राजपुताना कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? राजस्थान का जो नाम था वो राजपुताना के रूप में जाना जाता था। 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजस्थान को क्या कहा? राजपुताना कहा। ठीक है, इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, जेम्स टोड ने भी इसे क्या किया? टोड ने अपनी जो बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे रायथान, रायथान या राजस्थान कहा, राजस्थान इसे कहा। ठीक है, 1829 में ये बुक पब्लिश की गई थी इनके मित्र द्वारा, विलियम द्वारा। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसे राजस्थान या राजस्थान कहा था। कर्नल जेम्स टोड की जो बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, देखिए कौन सी आगे बात समझ में। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या कहा था इन्होंने? राजस्थान या राजस्थान कहा था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आता हूं आपके जो मेन बात मुद्दा है उस पे कि जो देसी मत है, देसी मत में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देसी मत में अगर हम लोग बात करें तो क्या है? पहला जो पॉइंट आता है हमारे अग्निकुंड से। ठीक है, अग्निकुंड या अग्निवंशीय हम इसे कह सकते हैं, अग्निवंशीय, अग्निवंशीय। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मत दिया गया है जो चंद्रप्रदाय थे, जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी थे चंद्रप्रदाय, उन्होंने अपनी जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उसमें कहा था। इन्होंने कहा था कि जो जब असुर जो थे, असुरों की जो ज्यादा वो उत्पात मचाने लग गए थे, जब ऋषि लोग यज्ञ वगैरह करते थे तो उनमें जो असुर थे वो उनको ध्वस्त कर देते थे, यज्ञ को खंडित कर दिया करते थे। तो जो वशिष्ठ थे, तो वशिष्ठ ऋषि थे, इन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से ये 4 योद्धा हुए, प्रतिहार, चालुक्य, परमान और चहमान या चौहान। ठीक है, इनकी उत्पत्ति इससे हुई है। ये कहा है किसने? चंद्रप्रदाय ने। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। कौन थे चंद्रप्रदाय? जो हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके दरबारी थे। ठीक है, और इनका जो समर्थन थे वो नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने भी इनका समर्थन किया है। ठीक है, तो राजपूती की देसी जो मत है उसमें आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, अग्निकुंड से। ठीक है, देसी मत अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगला जो मत है वो है हमारा क्षत्रिय। ठीक है, इसमें देखिए सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी। जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, उन्होंने माना है कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। बहुत सारे राजपूत जो थे वो अपने आप को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया भी हुआ है। उन्होंने अपने जो ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों में उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया है। ठीक है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे उन्होंने कहा है कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। ठीक है, और दशरथ शर्मा ने भी इनका साथ दिया है पूरा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक उपयुक्त मत यही है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त जो मत है वो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी ही माना जाता है। ठीक है,
अगला देखिए, वैदिक आर्यों की संतान। जो सीवी वेद थे उन्होंने क्या कहा है कि जो राजपूत थे वो किनकी संतान थे? वैदिक आर्यों की संतान थे। और जो डी आर भंडारकर और जो गोपीनाथ शर्मा थे, इन्होंने इनको ब्राह्मण वंशीय बताया है। जैसे कि बिजोलिया शिलालेख में वत्स चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है ना, बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, ठीक है, क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, ठीक है, किनको? चौहानों को, ठीक है। इसके अलावा जो प्राचीन आदिम जनजाति से जो स्मिथ थे, उन्होंने माना है कि जो राजपूत थे ये प्राचीन आदिम जो जनजातियां हैं उसका अपग्रेड रूप है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसके बारे में। तो ऐसा मानते हैं कि शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। किनकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, अगर मैं बात करूं, कर्नल जो जेम्स टोड थे, उन्होंने कहा है कि जो शक-शीतियन है उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। वो मानते हैं कि राजपूतों की और जो ये जाति है ना, इनमें बहुत सारी समानताएं मिलती है। तो इन्होंने कहा है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो शक-शीतियन से हुई है। तो ठीक है, ये याद रखना। स्मिथ, क्रूक, डी आर भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद, ये सब क्या मानते हैं कि जो राजपूत है इनकी जो उत्पत्ति हुई ना, इन जातियों से हुई है, विदेशी जातियों से हुई है। अगर मैं डी आर भंडारकर की बात करूं तो इन्होंने गुज्जर वंशीय बताया है। जो जो राजपूत है उन्हें गुज्जर वंशीय बताया है। और जो हूण है, हूण और गुज्जर वंश को ऐसा माना जाता है कि ये एक ही रहे होंगे, ऐसा बताया है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना आप। बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, ये भी याद रखना आप। तो ये हमारे मेनली जो दो सिद्धांत प्रचलित है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, देशी और विदेशी मत, ठीक है। तो जो ज्यादातर जो विद्वान है वो इसे ही ज्यादा, जो सूर्यवंशी और जो चंद्रवंशी है उसे ही ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से सभी को देखना होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगला हम जो लेक्चर करेंगे वो होगा हमारा भूहिल वंश के बारे में। थैंक यू। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।